एम्बुलेंस के पैसे मेरी समाज ने दिए, सभी ने मेरे पास कुछ नहीं दिया। उन्होंने मेरे पास नमक की थैली लाख पैसे नहीं है, देख लो मेरे जाके मेरी स्थिति क्या है। मैं पैसा का भूखा नहीं, मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। आज मेरी बच्ची मरेगी, ऊपर बैठी है देखो जाके आप। और मेरा कोई नहीं है संसार में, मेरी बस्ती करेगी जो करेगी, मेरी सातू जात है बस। और मेरे एक ही बेटा था जो खत्म कर दिया डॉक्टर ने, अब तक सरकार सूती है बस। यहाँ वोटों के लिए तो लैंड लगा दी उसने ब्राह्मणों के, मालिक जमाना डोली फैलाता, आज क्यों नहीं। और मैं मरूंगा चाहे मुझे मर जाने दो, पूरा परिवार, मेरी जनता मेरा फैसला करेगी, सभी समाज करेगी बस। ये एक पिता का दुख है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और इस वक्त हम राजस्थान के दौसा जिले में हैं और यहाँ आपको पता ही होगा कि 23 तारीख को सचिन शर्मा नामक एक लड़के की जान डॉक्टरों की लापरवाही से चली गई थी। उस व्यक्ति को चोट चोट लगी थी पैरों में कुछ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था जयपुर में, जहाँ उन्हें गलत खून चढ़ाने से यानी दूसरे ब्लड ग्रुप को चढ़ाने से उनकी मौत हो गई। परिवार की स्थिति काफी दयनीय है। पिता की दोनों किडनियां खराब है, वो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घर में बिन ब्याही एक बहन है और इसके अलावा उनके अलावा घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। उनकी मौत के बाद सरकार का जिस तरह से रवैया रहा है वो बेहद शर्मनाक है। सरकार ने न परिवार का साथ दिया और न घर वालों का, उन्हें एकदम अकेला छोड़ दिया। इसी के कारण आज लगभग 10 दिन बाद पूरा समाज तहसील में यहाँ जो एसडीएम कार्यालय है वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी बहन है, मैं कहूँगा कि ऊपर आप दिखाइए, उनकी बहन भी टंकी में चढ़ गई है और उनकी मांग है कि जब तक अब परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, उनकी जो मांगे हैं उसको नहीं पूरी की जाएंगी, तब तक वो टंकी से नहीं उतरेंगी। आइए हम लोग जो यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं उनसे बात करते हैं। सुनील उदैया जी हैं, विप्र महासभा प्रमुख हैं और ये ऐसे कार्यों को लेकर सक्रिय रहते हैं। इनसे बात करते हैं। क्या मामला है सर पूरा? देखिए, जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में लापरवाही की भेंट चढ़ा ये बच्चा। गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से इसकी मौत हो गई और परिजनों की जो मांग थी उसमें उस दिन एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और दोषियों पर हल्की फुल्की कार्रवाई भी कर दी गई थी। लेकिन एक जो गरीब परिवार का बच्चा था और इकलौता एक वारिस था, इकलौता एक कमाने वाला बच्चा था। पिताजी भी इनके किडनी पेशेंट है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है। उसके लिए सरकार से आर्थिक मदद की और पैकेज की मांग लगातार की जा रही है 10 दिनों से, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी अभी तक नहीं मिला। क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे क्षेत्रीय सांसद हो, चाहे जयपुर में 3-3 विधायक धरने पर आए थे, उन्होंने आश्वासन ही दिया है और अभी भी आश्वासन ही मिल रहा है। हम चाहते हैं कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और उसकी जो बहन है बच्चे की, उसको एक नौकरी दी जाए जिससे वो परिवार का भरण पोषण हो सके और परिवार अपना चला सके। एफआईआर नामजद हुई है अभी कि? एफआईआर अभी नामजद नहीं हुई है। एफआईआर लापरवाह लोगों के खिलाफ हुई है, चूंकि कमेटी ने लापरवाही मान ली है और उन दोषियों को उसी रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड और एपीओ किया गया है, तो निश्चित रूप से उनको तो मुलजिम बनना तय है, इसमें कोई बात नहीं है। आपकी मांग कितना मुआवजा आप मांग रहे हैं सरकार से? हमने 1 करोड़ का मुआवजा और एक नौकरी की मांग सरकार से रखी है, क्योंकि अभी 22-23 साल बच्चे की उम्र थी और वो पूरी जीवन वो अपना रोजगार करता, कमाता, तो उसको देखते हुए 1 करोड़ भी कम है। लेकिन सरकार जो भी तय करे, जो भी विचार करके आर्थिक पैकेज दे, लेकिन इतना समय लगाना, 10 दिन लगाना, ये कोई गंभीरता नहीं है और संवेदनशीलता नहीं है सरकार की। तुरंत होना चाहिए ऐसे मामलों नहीं, में। क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ दिन बाद आचार संहिता भी लग जाएगी, तो फिर वो चाहकर भी और टाल-मटोल कर देंगे, क्योंकि आचार संहिता के बाद वो नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ये भी कोई दिमाग में हो, लेकिन यदि ऐसा सोचते हैं, वो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक हमारे भी हैं और यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं और ऐसे मामलों पर भी यदि सरकार अभी नई बनी है, नई नवेली सरकार है, ऐसे मामलों पर भी संवेदनशील नहीं रहेगी, तो फिर लोग वोट देने में भी अपना फिर निर्णय लेंगे। तो यहाँ आज आज आए थे विधायक और सांसद? नहीं, विधायक जो एसएमएस पे धरना हुआ था, अच्छा, वहाँ उसमें आए थे और विधायक और सांसद मुख्यमंत्री जी से इस बारे में मिले हैं और उन्होंने खुद ने सोशल मीडिया पे ये चलाया है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की और 1 करोड़ मुआवजे की बात रखी है। क्षेत्रीय सांसद जसकौर मीणा और विधायक ताकड़ा जी ने, दोनों ने। जैसे एक होता है कि आप मुख्यमंत्री के सामने जाए मांग रखें, लेकिन तत्कालिक रूप से ये होता है कि आप विधायक निधि से भी कुछ दे सकते हैं, तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं दिया है। विधायक निधि में ऐसा कोई प्रावधान होता नहीं है। बाकी व्यक्तिगत रूप से लोगों ने, सर्व समाज ने, परिवार की हालत को देखते हुए सर्व समाज ने मदद की है अभियान चला करके,
और उनके अकाउंट में मदद पहुँचाई है, उसमें शायद विधायक जी ने भी कुछ मदद दी है और सभी लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने। देखिए, एक ये बहुत अच्छा संदेश है कि राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से जातिवाद फैला रखा है, जातियों को बाँट रखा है, ये इसमें बहुत अच्छी बात है कि सभी समाजों ने आगे आकर के इसकी स्थिति को देखते हुए इस परिवार को मदद की। ये एक बहुत अच्छा संदेश है। तो यहाँ पे सभी समाज के लोग बैठे हुए हैं और इनकी ये मांग है कि जिस तरह से पीड़ित के हालत है, पीड़ित के घर की हालात है, तो उनकी आर्थिक मदद दी जाए और उनकी बहन को सरकारी नौकरी दी जाए। हम चलिए उनके पिताजी से भी बात करते हैं जो किडनी के पेशेंट है। तो ये सचिन शर्मा के पिताजी हैं जिस बच्चे की अभी मौत हुई है लगभग 10 दिन पहले और डॉक्टर की लापरवाही ने इनके बच्चे की जान ले ली। घर का इकलौता बेटा था और इकलौता कमाने वाला भी वही घर चला रहा था। पिता की भी तबीयत खराब रहती है, इनकी दोनों किडनी खराब है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या मांग है दादा आपकी सरकार से? मेरी मांग तो ये पूरी बस्ती खैरी है, वही मेरी मांग है। और मेरा कोई नहीं है संसार में, मेरी बस्ती करेगी जो करेगी, मेरी सातू जात है बस। और मेरा एक ही बेटा था जो खत्म कर दिया डॉक्टर ने, अब तक सरकार सूती है बस, जाग नहीं रही साहब। सरकार ने इस दुख की घड़ी में आपका साथ नहीं, कोई साथ नहीं दिया, झूठा आसन दे के चले गए। वो टाकड़ा साहब क्यों नहीं आते यहाँ वोटों के लिए, तो लैंड लगा दी उसने ब्राह्मणों के, मालिक जमाना डोली फैलाता। आज क्यों नहीं आ रहा वो, आज क्यों नहीं आ रही वो विधायक थे जो झूठा भाषण दे दे के चले जाते हैं। तुझे ऐसे कराएंगे, तुझे ऐसे कराएंगे, मत करना, दाल दुल्हन मत करना, ऐसे कह के गया था। बोला वो चिंटन के सामने खेऊं मैं, अनोखी मत करना आंदोलन, मत करना कुछ भी। क्यों नहीं करें, 10 दिन हो गया आज तक, झूठा लिख लिख के ले जाता है बस। मैं पैसा का भूखा नहीं, मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। आज मेरी बच्ची मरेगी, ऊपर बैठी है देखो जाके आप। और मैं मरूंगा, चाहे मुझे मर जाने दो, पूरा परिवार, मेरी जनता मेरा फैसला करेगी, सभी समाज करेगी बस। ये एक पिता का दुख है। इनके बेटे की जान चली गई और उसके बाद प्रशासन शासन का इस तरह से असंवेदनशील रवैया वास्तव में शर्मनाक है। सत्ता के इन रहनुमाओं को इस पिता की हालात को देखना चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए। इन्हें भी जीने का अधिकार है, इन्हें भी सम्मान से रहने का हक है। जिस दिन आपने बच्चे का दाह संस्कार किया था उस दिन आए थे शासन प्रशासन से कोई? प्रशासन आकर के छोड़ के चले गए। एम्बुलेंस के पैसे मेरी समाज ने दिए, सभी ने मेरे पास कुछ नहीं दिया। उन्होंने जाग संसार किया, छोड़ के चले गए। नहीं कोई एमएलए आया, नहीं कोई साथ नहीं आया साहब। मेरी बस्ती ने किया, मेरे भाई लोगों ने किया। तो आपके पास एम्बुलेंस से लाने के भी पैसे नहीं? नहीं थे मेरे पास, नमक की थैली लाख पैसे नहीं है। देख लो मेरे जाके मेरी स्थिति क्या है, मुझे पता है। मैंने क्रेडिट कार्ड लेकर के मैंने पैसे चुकाए, मैंने मेरी किडनी के पैसे चुका रहा हूँ मैं। और मेरा बच्चा कुमारे के लिए बेचा जिसको हत्यारा खा गया। और वो आप भरोसा हाँ, आप हिम्मत ना हारें, हम आपके साथ हैं, सर्व समाज आपके ये साथ है। गाँव के लोग हैं और इनके मैं क्षेत्र के। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये अभी हमने शांतियुत तरीके से इस सचिन के न्याय की माँग करी है। हम अब भी हाथ जोड़कर न्याय की माँग करना चाह रहे हैं और अगर हमारी कानों तली करी और हमारी नहीं सुनी, तो ये पक्की बात है कि हम रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, फिर प्रशासन और कर्मचारी इसके ज़िम्मेदार होंगे। आज इसके बाप के आँसू पोंछने के लिए ना तो कोई जन नेता आ रहा है और ना ही कोई बड़ा नेता आ रहा है। अगर साथ है तो ये टूटी-फूटी जो जनता है वो साथ है, समाज के लोग भाई बंधु सब साथ हैं। आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, हम आपके साथ हैं, मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। सचिन किस में नौकरी करते थे? कहाँ जॉब करते थे वो? कोटपुतली करता था साहब, क्या नौकरी करते थे? एफसीसीएल एक काम सरकारी करते, थी प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट हाँ, नौकरी वो करते मेरी थे। जगह लगा के आया उसी था, से खर्चा चलता था। उसी से खर्चा चलता उसी था। से आपकी किडनी की दवाई हाँ, चलती दवाई थी। वगैरह चलती थी। मैं 6 महीने में मेरे जाके वो होता है अभी खून। हाँ, मैं हाँ, समझ गया। हाँ। तो अब सचिन नहीं रहे, पैसे भी नहीं आएँगे तो किडनी आपकी दवा भी आगे मुश्किल होगी। होगी साहब, आपको पता है मेरा कौन है। हुँ। अब उसको देखें, वो बैठे हैं जो करने वाले, जगह क्या करते हैं, ये समाज करेगी जो भी करेगी। सभी समाजों से मेरे तो हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी फैसला आप करोगे वो मेरे मंजूर है। गाँव वालों ने आपका साथ दिया इस हाँ, दुःख की पूरा घड़ी में। पूरा सहयोग गांव वालों ने दिया मेरा। आस-पड़ोस के लोगों ने। हाँ, सब चीज का वही साथ दें, वही गंगा जी खंडाया, वही उन्होंने एम्बुलेंस का पैसा दिया है, वही दाग संसार की लकड़ी वगैरह सब लेके आए। अभी आपका कुछ पिछला उधार भी बचा हुआ है, मुझे ऐसे मैंने पढ़ा कि जब गेहूँ फसल बोए थे तब भी उधार बोए थे आप। हाँ, सब उधार पड़ा है। अब कहाँ से लेके चुकाएगा बता, मेरा कौन है, कौन चुकाएगा मेरा। इस दुःख की घड़ी में सर्व समाज के लोग आस-पास के आपके साथ हैं। हाँ, पूरे साथ है। मीणा, मेरे ठाकुर भाई, मेरे गुजर भाई, मेरे सातों जात मेरे साथ है। अगर साथ कोई नहीं है तो वो है सरकार और प्रशासन। बस सरकार है, बस जो करेगी प्रशासन, अगर मेरे साथ नहीं है तो।
तो देखिए एक पिता के दर्द है, एक पिता के आँसू हैं, ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और इनकी माँग है कि सरकार इन्हें न्याय दे और ये चाहते हैं कि जो इन सर्व समाज के लोगों की माँग है उसे माना जाए। सरकार से मेरा निवेदन है कि कम से कम इतने असंवेदनशील मत मरी बनिए कि किसी के पिता बेटे को आपके नकारे सिस्टम ने मार डाला और आप उसके आँसू पोंछने तक नहीं आ पा रहे हैं, आप उसके आँसू तक नहीं पोंछ पा रहे हैं। धन्यवाद।